अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मेरे पास ये एक वर्कशीट है जो रिवीजन वर्कशीट है और इसमें एक तफहीम का पैराग्राफ है और सवालों के जवाब हैं। ये जमात सोम और चाहरुम के लिए है, यानी क्लास 3-4 के बच्चों के लिए है जो कि अपने प्रैक्टिस के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मैं आपको एक दफ़ा पढ़ के सुना देती हूँ और बाद में आप इसको हल भी कर सकते हैं और इस वर्कशीट को फ़ोटोकॉपी भी करवा सकते हैं इसमें से लेकर। ठीक है, पैराग्राफ पढ़ते हैं। उन्वान है एहसान की हद। एहसान की हद। मुल्ला नसीरुद्दीन एक दिन एक हौज़ के किनारे खड़े थे। खड़े में यहाँ पे अब बड़े नहीं मिसिंग हो गई है, मिसप्रिंट हो गई, हम ये लगा देंगे तो खड़े बन जाएगा। मुल्ला नसीरुद्दीन एक दिन एक हौज़ के किनारे खड़े थे। हौज़ में बहुत से लोग तैर रहे थे। मुल्ला तैरने वालों का तमाशा देख रहे थे। उनका पाँव फिसल गया। वो हौज़ में गिरने वाले ही थे कि पाँव पास खड़े एक शख्स ने उन्हें पकड़ लिया। मुल्ला हौज़ में गिरने से बच गया। उन्होंने उस शख्स का शुक्रिया अदा किया और अपने घर की राह ली। कई दिन बाद मुल्ला बाज़ार में जा रहे थे कि वही आदमी नज़र आया। मुल्ला ने उसे सलाम किया और प्यार से मिले। उस आदमी ने हौज़ वाला वाक़या फिर याद दिलाया और अपना एहसान जितलाया। मुल्ला ने फिर शुक्रिया अदा किया। बात यहीं पर ख़त्म ना हुई। वो आदमी जब भी मुल्ला से मिलता हौज़ वाला वाक़या याद दिलाकर एहसान जितलाता। मुल्ला बेचारे उसका फिर से शुक्रिया अदा करते। ऐसा कई बार हुआ। मुल्ला बहुत तंग आ गए। और आगे फिर देखते हैं क्या हुआ। आखिर एक दिन वो आदमी मुल्ला पर एहसान जितला रहा था कि मुल्ला को सख्त गुस्सा आया। उन्होंने उसे पकड़ा और अपने साथ हौज़ पर ले गए। वहाँ पहुंचकर अचानक हौज़ में कूद गए। हौज़ ज़्यादा गहरा ना था, पानी मुल्ला की गर्दन तक था। मुल्ला वहीं से बोले, देखिए जनाब, मैं आपका एहसान सुन कर तंग आ चुका हूँ। अब आइंदा अपना एहसान ना जितलाइएगा। अगर उस दिन भी पाँव फिसल जाने से मैं हौज़ में गिर जाता तो इतना ही भीगता जितना आज भीगा हूँ। ये कहकर मुल्ला हौज़ से निकले और भीगे कपड़ों में घर रवाना हो गए। वो आदमी अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदा हुआ। तो ये था पैराग्राफ जो कि मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे में। आपने मुल्ला नसीरुद्दीन की और भी कहानियाँ पढ़ी हुई थी। वो एक मज़ाहिया किरदार थे, लेकिन मज़ाह में ऐसी अक्ल वाली बात कहते थे कि लोग हैरान हो जाते थे। असल में थे तो वो अक्लमंद इंसान, लेकिन वो इस तरह जान के करते थे ताकि लोग उनकी बात सुने और हंसी मजाक में वो अपनी बात कह देते थे। सबसे पहला सवाल है, मुल्ला नसीरुद्दीन हौज़ में गिरने से कैसे बचे। अब ये सवाल इसके बारे में, अगर आपको ये पैराग्राफ पढ़ना आएगा तो आप इसका जवाब यहाँ से ढूंढ लेंगे। मुल्ला को हौज़ में गिरने से मुल्ला नसीरुद्दीन हौज़ में गिरने से कैसे बचे। अब ये देखें, पहली 2-3 लाइनें आप पढ़ेंगी। ठीक है, हौज़ के किनारे खड़े थे। हौज़ में बहुत से लोग तैर रहे थे। मुल्ला तैरने वालों का तमाशा देख रहे थे कि उनका पाँव फिसल गया। वो हौज़ में गिरने ही वाले थे कि पास खड़े एक शख्स ने उन्हें पकड़ लिया। मुल्ला हौज़ में गिरने से बच गया। देखें, हौज़ में गिरने से कैसे बचे और हौज़ में गिरने से बच गया। यहाँ पे आपको जो कीवर्ड नज़र आए ना, ये देखें, ये कैसे बचे और यहाँ पे है गिरने से बच गए। अब आपने या इसके पीछे आंसर होता है या इससे अगला जुमला, ये दोनों आपने जुमले पढ़ने होते हैं। आपको वहाँ से ही इसका जवाब मिल जाता है। अब आपने ये कीवर्ड्स हैं तो आपने शुरू से पढ़ना है, इसके पीछे आपको इसका जवाब मिल गया। ठीक है, मुल्ला नसीर हौज़ में गिरने से कैसे बचे, तो क्या लिखा हुआ है, पास खड़े एक शख्स ने उन्हें पकड़ लिया था तो वो हौज़ में गिरने से बच गया। फिर दूसरा सवाल है, मुल्ला को हौज़ में गिरने से बचाने वाला जब भी मिलता तो क्या कहता है। अब जब आपने देखना है कीवर्ड बचाने वाला जब भी मिलता, ये कीवर्ड्स हैं, तो आपने देखना है इनके आगे पीछे जब जवाब होगा। ठीक है, ये देखें, ये लिखा, वो आदमी जब भी मिलता मुल्ला से मिलता। ये देखें, जब भी मुल्ला से मिलता हौज़ वाला वाक़या याद दिलाकर एहसान जताता।
ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کی ورڈز دیکھا کریں آپ کو جواب مل جائے گا۔ اور پھر تیسرا سوال ہے ملا نے اس آدمی سے کیسے جان چھڑائی۔ اب کیسے جان چھڑائی کی ورڈ دیکھیں کیسے ہے، کہاں پہ ہے۔ اب پہلا سوال تھرڈ میں تھا، چوتھا اگلا سیکنڈ سوال کا جواب اس سے آگے تھا، اب اس کا جواب اس سے آگے ہوگا۔ ملا نے اس آدمی سے کیسے جان چھڑائی، یہ دیکھیں حوض والا واقعہ یاد دلاتا۔ ملا بیچارہ اس پھر سے شکریہ ادا کرتا، ایسے کئی بار ہوا، ملا بہت تنگ آ گئے۔ ایک دن وہ آدمی جب احسان جتلا رہا تھا، ملا کو سخت غصہ آ گیا۔ انہوں نے اسے پکڑا اور اپنے ساتھ حوض پر لے گئے۔ وہاں پہنچ کر ملا نے اچانک حوض میں کود گئے۔ حوض زیادہ گہرا نہ تھا، پانی ملا کی گردن تک تھا۔ ملا وہیں سے بولی، دیکھیے جناب، میں آپ کا احسان سن کر تنگ آ چکا ہوں، اب آئندہ اپنا احسان نہ جتلائیے گا۔ اگر اس دن بھی پاؤں پھسل جانے سے میں حوض میں گر جاتا تو اتنا ہی بھیگتا جتنا آج بھیگا ہوں۔ تو ملا نے کیسے جان چھڑائی، ملا اس کو لے کر حوض پر پہنچے اور حوض کے اندر چھلانگ لگا دی۔ ٹھیک ہے، اس طرح ملا اس آدمی سے کیسے پیش آتے، یہاں لکھا ہوا ہے کیسے پیش آتے۔ ملا ہمیشہ اس کو ساتھ، یہاں لکھا ہوا تھا کیسے پیش آتے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیے گا ادھر لکھا ہوا تھا کیسے پیش آتے۔ اپنے گھر کی راہ لی، سلام، یہ دیکھیں کہ وہ اس نے سلام کیا اور پیار سے ملے، ہمیشہ اس سے پیار سے ملتے، سلام کرتے اور پیار سے ملتے۔ ٹھیک ہے، اور پھر کیا تھا، اگلا ہے ملا اس آدمی کی کس بات سے تنگ آ گئے تھے، یہ بھی لکھا ہوا تھا۔ ملا کس بات سے تنگ آ چکے تھے، ملا اس کا احسان سن کر تنگ آ چکے تھے، یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا احسان سن کر تنگ آ چکے تھے۔ پھر آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا ہم نے، کہ اگر کسی پر احسان کریں تو اس کو بار بار نہ جتلائیں۔ تو یہ اب پوری ورک شیٹ ہے، آپ اس کا پیراگراف جو ہے اس کو ورک شیٹ کو فوٹو کاپی بھی کرا سکتے ہیں اور اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔